क्रिसमस सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि एक अकीदे का ऐलान है। कुछ दिनों बाद क्रिसमस आने वाली है तो उसमें एक बहुत बड़ा मसला मुसलमानों के लिए यह है कि क्रिसमस की मुबारकबाद देना जायज है या नहीं। क्रिसमस डे से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मनाना है। ईसाइयों का अकीदा है कि 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इसी खुशी में वे इस दिन को मजहबी ईद के तौर पर मनाते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से याद किया जाता है, लेकिन आलमे ईसाइयत में यह एक मुकद्दस मजहबी त्योहार माना जाता है। खुद ईसाइयों के कुछ हकीकत पसंद तबके यह मानते हैं कि 25 दिसंबर हजरत ईसा की विलादत का दिन नहीं, यह तारीख कदीम बुत परस्त कौमों से ली गई है। इतना ही नहीं, तारीख कलीसा में क्रिसमस की तारीख हमेशा एक जैसी भी नहीं रही। सच्चाई यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख यकीनी तौर पर मालूम ही नहीं। कुरान और बाइबल दोनों से यह साबित है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश गर्मी के मौसम में हुई, जबकि दिसंबर सर्दी का महीना है। कुरान कहता है, वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिद्इन नख़लती तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या, और खजूर के तने को अपनी तरफ हिलाओ, वह तुम्हारे सामने ताजा पकी हुई खजूरें गिरा देगा। खजूर सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों में पकती है। सबसे बड़ी शरई कबाहत। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। नौजुबिल्लाह, यानी 25 दिसंबर को अल्लाह के यहां बेटा पैदा हुआ। यह अकीदा कुफ्र और शिर्क है। कुरान साफ फैसला करता है, लक़द कफ़रल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम। यकीनन वे लोग काफिर हो गए जिन्होंने कहा कि अल्लाह ही मसीह बिन मरियम है। क्रिसमस की मुबारकबाद क्यों खतरनाक है? जब कोई मुसलमान क्रिसमस की मुबारकबाद देता है तो वह लाशूरी तौर पर उस अकीदे की ताईद करता है जिसमें अल्लाह के लिए बेटा माना जाता है। यही वजह है कि उलमा ने इसे जायज नहीं कहा। कुफार के त्योहारों में शरीक होने की 4 सूरतें हैं। नंबर 1, हराम, सिर्फ सामाजिक तौर पर, बिना अकीदा बदले भी उनके त्योहार की मुबारकबाद देना हराम है। कई सलफ ने इस आयत की तफसीर में यही मुराद लिया है। वल्लदीन ला यशहदून अज़्ज़ूर, और अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो झूठ में शरीक नहीं होते। मुफस्सिरीन लिखते हैं, यहां ज़ूर से मुराद मुशरिकों के त्योहार भी हैं। नबी का साफ फरमान है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत करता है वह उन्हीं में से है। नंबर 2, शदीद हराम, अगर वहां शराब, नाच, बेहयाई हो तो गुनाह और ज्यादा संगीन। नंबर 3, बिदते जलालत, अगर इसे कुर्बते इलाही समझकर किया जाए तो यह गुमराह बिद्दत है। नंबर 4, कुफ्र, अगर कोई यह माने कि सब मजहब सही हैं या उनके अकीदे से राजी हो तो यह खुला कुफ्र है। हजरत उमर रदी अल्लाह अन फरमाते हैं, अल्लाह के दुश्मनों से उनके त्योहारों में दूर रहो। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र रदी अल्लाह अन्हमा फरमाते हैं, जो मुसलमान काफिरों की ईद उनकी तरह मनाए वह कयामत में उन्हीं के साथ उठाया जाएगा। उलमा फरमाते हैं, काफिरों की ईद पर मुबारकबाद देना ऐसा है जैसे सलीब को सजदा करने पर किसी को मुबारक देना। खुलासा यह है कि क्रिसमस की मुबारकबाद देना जायज नहीं। अकीदा बचाना हर रिश्ते से ज्यादा अहम है। वीडियो शेयर करो ताकि दूसरों को भी यह मसला मालूम हो सके।